नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं, शिव भक्ति, लाभ और महत्व। इसमें बताया गया है कि शिव की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। ये असल में जीवन को बदलने वाली एक तरह की ऊर्जा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह की भक्ति हो या कोई आध्यात्मिक अभ्यास, उसका व्यक्ति के मन पर, उसकी आत्मा पर गहरा असर तो पड़ता ही है। तो इस स्रोत में कई बातें हैं। मानसिक शांति, फिर आध्यात्मिक उन्नति, नकारात्मकता से बचाव, सेहत के लिए लाभ और मोक्ष भी। चलिए इसी पर आज गहराई से चर्चा करते हैं, देखते स्रोत क्या कहता है। जरूर। ये अभ्यास जो है भक्ति मार्ग वाले, ये हमारे अंदर की दुनिया को, मतलब हमारे अनुभव को काफी बदल सकते हैं। ये स्रोत शिव भक्ति के बारे में यही बता रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर है मानसिक शांति। स्रोत कहता है कि शिव तो ध्यान और समाधि के प्रतीक हैं, तो क्या इसीलिए उनकी भक्ति से तनाव, चिंता ये सब कम होता है? हाँ, ये कनेक्शन तो है। शिव का ध्यान वाला स्वरूप बहुत प्रमुख है। और इसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जिक्र है। जी, स्रोत का इशारा यही है कि ध्यान और मंत्र जाप, ये दोनों ही चीजें मन को फोकस करने में, एकाग्र करने में मदद करती हैं। अच्छा। और जब मन भटकता कम है, एक जगह टिकता है, तो जो फालतू के विचार चलते रहते हैं ना, हाँ। वो कम हो जाते हैं। हाँ। इससे घबराहट, बेचैनी, ये सब अपने आप घटने लगता है। ये एक तरह से स्वाभाविक प्रक्रिया है शांति की तरफ। समझ गई। जी, मतलब मानसिक उथल पुथल कम होती है। बिल्कुल, जैसे स्रोत तनाव मुक्ति के बारे में कहता है। ठीक है, तो ये तो हुई मानसिक शांति की बात। जी, लेकिन स्रोत इससे भी आगे जाता है। वो आध्यात्मिक शक्ति और सुरक्षा की भी बात करता है। ये कैसे होता है? इसमें आत्मा के जागरण की बात है, ईश्वर से जुड़ाव और माया मोह से मुक्ति, मतलब ये जो सांसारिक अटैचमेंट्स हैं। हाँ, देखिए इसमें दो पहलू हैं। एक तो है वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एहसास। अच्छा। जब किसी को लगता है कि कोई बड़ी शक्ति है जो रक्षा कर रही है, तो एक हिम्मत आती है, डर कम लगता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा पहलू ज्यादा गहरा है, वो है आध्यात्मिक लक्ष्य। मतलब इन सांसारिक चीजों के लगाव से, जिसे स्रोत माया और मोह कह रहा है, उससे ऊपर उठना, मुक्ति पाना। हाँ, मुक्ति। ये तो कई आध्यात्मिक रास्तों का केंद्र बिंदु है ही। और स्रोत में ये भी लिखा है कि शिव बुरी शक्तियों का नाश करते हैं, और उनकी पूजा से नकारात्मक ऊर्जा या जो लोग तंत्र मंत्र से डरते हैं, उसका असर भी कम होता है। जी, स्रोत इसी पारंपरिक मान्यता को बताता है कि शिव की जो ऊर्जा है वो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है। ये भक्त को बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की नेगेटिविटी से बचाती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, फिर स्रोत सेहत के फायदों पर भी आता है। खासकर महामृत्युंजय मंत्र का जिक्र है। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं कि इसके जाप से बीमारियां दूर होती हैं या बचाव होता है। ये तो आरोग्य और लंबी उम्र से जुड़ा बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के मामले में कई पुरानी परंपराओं में ध्वनि यानी मंत्र और ध्यान, इन सब का शरीर और मन की सेहत पर असर माना गया है। स्रोत उसी नजरिए को सामने रख रहा है। और शिव ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा मिलने की बात भी है इसमें। जी, और आखिर में स्रोत मोक्ष की बात करता है। हाँ, मोक्ष, जिसे कई भारतीय दर्शनों में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। सही बात है। तो स्रोत कहता है कि शिव भक्ति इसमें भी मदद कर सकती है, और ये भी कि शिव थोड़ी सी श्रद्धा से ही खुश हो जाते हैं। तो अगर हम इस स्रोत की सारी बातों को एक साथ देखें, तो शिव भक्ति के संभावित लाभ क्या हुए? मन शांत होता है, आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होता है, नकारात्मक असर से बचाव होता है। हाँ, बेहतर सेहत की उम्मीद बनती है, और मोक्ष का रास्ता भी खुल सकता है। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। श्रोता ने तो शिव भक्ति के खास लाभ बताए हैं, पर क्या हम ये सोच सकते हैं कि किसी भी देवता के प्रति या किसी भी रूप के प्रति अगर कोई लगातार सच्ची श्रद्धा रखता है, भक्ति करता है, तो इन बताए गए लाभों से भी आगे बढ़कर वो अभ्यास उस व्यक्ति के जीवन को देखने का नजरिया, उसके रोज के व्यवहार को, उसको कैसे बदल सकता है? मतलब सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि पूरा व्यक्तित्व कैसे प्रभावित हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।